हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व की एक और इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली मेजरमेंट यानी कि जो व्यक्तित्व है उसका हम मापन कैसे करते हैं ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको पर्सनालिटी का पार्ट 1 आपको मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप पहले उसको जा करके देखें और फिर बाद में आप ये पार्ट 2 देखें, ठीक है। मैं आपको कुल 3 वीडियो में आपको जो है पर्सनालिटी का पूरा चैप्टर कवर कर दूंगी। अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम्स को उठा करके देखेंगे तो पर्सनालिटी वाले टॉपिक से, ठीक है, स्पेशली ये जो मेजरमेंट वाला टॉपिक है ना, यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम एचटेट में सिर्फ इस अकेले टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नोट्स बनाते हुए आप सभी चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अगर वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। देखिए, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी यानी कि जो व्यक्तित्व के मापन है, हम कैसे जो है किसी भी पर्सनालिटी को, किसी भी इंडिविजुअल की व्यक्तित्व को कैसे माप सकते हैं, इसके बारे में आज पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके जो है 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है आपका सब्जेक्टिव यानी कि व्यक्तिनिष्ठ विधि, ठीक है। सेकंड है ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ विधि इसको बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज प्रोजेक्टिव यानी कि प्रक्षेपी विधि इसको बोलते हैं। अब यहां से इस प्रोजेक्टिव वाले से ना लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो आपसे ना सिंपली डायरेक्टली उठा करके ना ऐसे सिंपली पूछ लेगा, भाई कौन सी विधि है जो प्रोजेक्टिव के अंडर आती है, कौन सी विधि है जो ऑब्जेक्टिव के अंडर आती है और कौन सी विधि है जो सब्जेक्टिव के अंडर आती है। तो इनकी सभी जो नीचे विधियां हैं वो भी मैं आपके साथ आज अच्छे से डिस्कस करूंगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्टिव विधि के बारे में। देखिए होती क्या है ये, इनको तो बाद में देखेंगे, पहले ये हमें पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्टिव विधि है वो होती क्या है। सब्जेक्टिव विधि यानी कि व्यक्तिनिष्ठ, ठीक है। उससे पहले एक चीज और रह गई है। देखिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इनको हम नॉन प्रोजेक्टिव जो मेथड है वो भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाला क्या है, प्रोजेक्टिव है, तो ये आपका क्या हो गया है, नॉन प्रोजेक्टिव, ठीक है। इसके साथ ही ये वाला मेथड आपका क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेथड कहलाता है, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है ये दोनों ही आपके क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट मेथड कहलाते हैं। और जबकि आपका जो प्रोजेक्टिव मेथड है वो क्या कहलाता है, आपका इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसमें से डायरेक्ट मेथड कौन सा और इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है, ठीक है। अगर बात करो सब्जेक्टिव की तो देखो आप यहां पे पढ़िए, ये क्या कह रहा है कि व्यक्ति, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के व्यक्तित्व को अगर हम मापते हैं तो वो किस में आता है, व्यक्तिनिष्ठ में, ठीक है। किसी भी एक बंदे की अगर हम पर्सनालिटी को मेजर करते हैं तो वो आता है किसमें, व्यक्तिनिष्ठ में आता है, ठीक है। अब इसमें जो है भेदभाव की संभावना रहती है, किसकी, बायसनेस की, ठीक है। इसमें जो है बायसनेस हो सकती है, बायसनेस इसमें क्या हो सकती है, भेदभाव इसमें हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है, जब मैं आपको ये सारी विधियां आपके साथ डिस्कस करूंगी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू इसको देखते रहिए। आपको ये टॉपिक मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद करो ऑब्जेक्टिव की। तो जब आप कोई एग्जाम देने जाते हैं तो आपने क्या देखे, ऑप्शंस देखे हैं ना आपके सामने। एक ऑप्शन नहीं होते बल्कि कितने, बहुत सारे, यानी कि 4 क्वेश्चन ऑप्शंस जो होता है आपके सामने होते हैं। आपको जो है किसी भी एक को फिल करना होता है। तो अगर आपने उस ऑप्शन को फिल किया है कि या तो 2 ही उसमें पॉसिबिलिटी बनती है, या तो सही या फिर गलत, है ना। ऐसे तो नहीं होता ना कि हाँ आधा आधा भी हो जाता है, नहीं ऐसे नहीं होता ना, या तो नंबर मिलेगा या नंबर जाएगा, ऐसा ही होता है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ विधि, यानी कि जो ग्रुप में पर्सनालिटी को मेजर किया जाता है। इसमें जो है उत्तर के बेस पे, ठीक है, जो उत्तर इंसान दे रहा है उसके बेस पे जो व्यक्तित्व है उसका मापन किया जाता है। इसमें बेसिकली यस और नो का खेल होता है, ठीक है, या तो हाँ या फिर ना, ठीक है। इसके बेस पे यहाँ पे पर्सनालिटी मेजर होती है। थर्ड वन है आपका प्रोजेक्टिव। इसमें जो है डायरेक्टली पर्सनालिटी को मेजर नहीं करते बल्कि किसमें, इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो होता है किसी भी इंडिविजुअल से वो घुमा फिरा करके पूछा जाएगा, ठीक है, ताकि उसकी पर्सनालिटी को मेजर किया जा सके। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आप जब आप नीचे इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं तब आपको आराम से इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बारी बारी से देखते हूँ। सबसे पहला यहाँ पे कौन सा मेथड आ जाता है, इंटरव्यू मेथड आ जाता है।
अब आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे इंटरव्यू जरूर फेस किया होगा, ठीक है। तो इंटरव्यू में क्या होता है, एक पैनल आपके सामने होता है और आप होते हैं, ठीक है। आप अकेले ही जाते हो ना, किसी भी दो बंदे का इंटरव्यू नहीं होता है। मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं कि इंटरव्यू जब होता है तो आपके सामने एक पैनल बैठा हुआ होता है और वो आपको क्या जज करता है। अब वो क्या क्या जज करता है, उसमें वो आपका जो बिहेवियर है उसको भी जज करते हैं, जो आप पर्सनालिटी जो आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी वो लोग क्या करते हैं, जज करते हैं। कैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, आपने क्या पहना है, आप कैसे खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब भी क्या एक इंटरव्यू का हिस्सा होता है। तो पर्सनालिटी, तो ये भी किसके अंडर आता है, आपका सब्जेक्टिव के अंडर आता है, ठीक है। उसके बाद बात करूं ऑब्जर्वेशन की, तो देखिए इसका मतलब क्या है, अवलोकन। हिंदी मीडियम वालों के भी साथ में लिख दिया है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। साथ में क्या बाइलिंगुअल मैं आपको एक्सप्लेन करके चलती हूँ। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, देखिए अब हर इंसान का जो ऑब्जर्व करने का तरीका है वो अलग अलग होता है। कोई कैसे ऑब्जर्व करता है, कोई कैसे ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो इसमें भी किसके चांसेस होते हैं, इसमें भी आपके बायसनेस के चांसेस होते हैं, ठीक है। कोई सही तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है, कोई जो है सही तरीके से नहीं कर पाता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसमें क्या होते हैं, भेदभाव के चांस होते हैं। केस स्टडी की अगर बात करूं, अब यहां से जो है ना क्वेश्चन एग्जाम में सीधे डायरेक्ट उठ करके आ जाते हैं कि बताओ केस स्टडी किस विधि का मेथड है, तो किसका है, ये सब्जेक्टिव का है, ठीक है। तो आपने ये भी अच्छे से याद कर लेना है कि कौन से मेथड सब्जेक्टिव है, कौन से मेथड ऑब्जेक्टिव है और कौन से क्या है प्रोजेक्टिव है। प्रोजेक्टिव में दिक्कत नहीं आती है, वो ईजी होते हैं, ठीक है, वो अलग ही होते हैं, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में होता है, ठीक है। उसके बाद केस स्टडी की अगर बात करो तो इसका मतलब होता है व्यक्ति इतिहास, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी व्यक्ति का जो इतिहास है, यानी कि जो भी उसका जो पास्ट इश्यूज है, ठीक है, जो भी उसके कारण है उसको इकट्ठा करना एंड देन उसको क्या करना, जज करना, ठीक है। जो भी उसके पास्ट इश्यूज है ना उसके बेस पे पर्सनालिटी को क्या करना, जज करना, ठीक है। ये क्या होता है, व्यक्ति इतिहास होता है। इसको ऐसे समझाती हूं, जैसे मान लो आपकी क्लास में, आप अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं और कोई एक बच्चा है जो अच्छे से हो सकता है पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आप क्या जानने की कोशिश करेंगे, आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या समस्या है इस बच्चे के साथ जो ये अच्छे से जो है आउटकम नहीं दे पा रहा है, या फिर जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो नहीं पढ़ पा रहा है। तो आप कोशिश करेंगे उसका बैकग्राउंड देखने की। हो सकता है आप घर पे भी फोन मिला करके पूछे कि भाई ऐसा क्या हो गया है, घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा जो है पढ़ क्यों नहीं पा रहा है, घर के काम तो नहीं कर रहा है ना। पेरेंट्स से भी पूछेगा, उसके आस पड़ोस से भी पूछेगा, टीचर है ना। तो क्या है, ये सभी व्यक्ति इतिहास यानी कि केस स्टडी करना है, जो पीछे के इश्यूज है बच्चे के उसको कलेक्ट करना और तब बच्चे की पर्सनालिटी को मेजर करना, ठीक है। यहां पे समझ में आया। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, इसको बोलते हैं संचय विधि, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड वो होता है जिसमें बच्चे की जो है हर प्रकार की चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, बच्चे की हर प्रकार के रिकॉर्ड को, हर प्रकार के जो भी उसकी एक्टिविटीज है ना उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। अब चाहे वो कैसी भी एक्टिविटी है, लेकिन सिर्फ किसकी, बच्चे की, ओनली बच्चे की, ठीक है। यहां पर जो था केस स्टडी में बच्चे के फैमिली मेंबर्स भी इंक्लूड हो रहे थे, लेकिन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में सिर्फ बच्चे की हर प्रकार की, ओनली बच्चे की एक्टिविटीज को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, इसको बोलते हैं वृत्तांत विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस विधि के अंदर जो बच्चा होता है ना उसकी कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी जो विशिष्ट उसने कोई भी काम किया है ना, कोई भी उसका विशिष्ट जो व्यवहार है, ठीक है, स्पेसिफिक उसका जो बिहेवियर है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे मान लो बच्चे ने कभी कोई बहुत अच्छा काम कर दिया, ठीक है, और आपको बहुत अच्छा लगा वो चीज, या फिर मान लो कभी आप बच्चे से थोड़ा सा क्या हो गए, निराश हो गए ना, उसने कुछ ऐसा कर दिया है, तो उसका कोई भी जो स्पेसिफिक चीजें है ना उसको रिकॉर्ड करना। यहां पर बच्चे की जो हर प्रकार की जो एक्टिविटीज थी उसको रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन एनेक्डोटल में बच्चे का कोई भी स्पेसिफिक यानी कि कोई विशिष्ट जो व्यवहार है जो उसने वो रेयरली दिखाता नहीं है उसको यहां पर रिकॉर्ड करना। तो ये क्या है, आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड में आता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चनियर यानी कि प्रश्नावली विधि। ये सिंपली है कि आप किसी भी इंडिविजुअल से सवाल जवाब करके उसकी पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं, ठीक है। क्या करके, सवाल जवाब करके आप उसकी पर्सनालिटी को, वो कैसे आपके क्या सवाल है और वो कैसे उसका आंसर कर रहा है, ठीक है, किस तर्क के साथ आंसर कर रहा है, तो इसके बेस पे आप उसकी पर्सनालिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 5 और 6 थे आपके जो किस में आते थे, सब्जेक्टिव में आते थे, आपको अच्छे से यहाँ से देख लेने हैं। नेक्स्ट अगर बात करो तो ऑब्जेक्टिव जो है आपका मेथड है। ऑब्जेक्टिव के अंदर मैंने आप सभी को बताया कि जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है उसको नॉन प्रोजेक्टिव विधि भी इसको बोलते हैं और डायरेक्ट मेथड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया।
ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर्सनालिटी इन्वेंटरी यानी कि व्यक्तित्व आविष्कारिता। अब यहां से क्वेश्चन आता है, ये वाला जो मेथड है ना आपका इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। आपने इसको, सब्जेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव है, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके अंदर क्या है, व्यक्तित्व आविष्कारिता के अंदर इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं, वो या तो यस के होंगे या फिर नो के होंगे या फिर ट्रू और फॉल्स में, है ना। इसलिए किसके अंडर आते हैं, ऑब्जेक्टिव के अंडर आते हैं, सब्जेक्टिव के अंडर नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर या तो यस में करना है या फिर नो में करना है या फिर ट्रू और फॉल्स में करना है, ठीक है। तो यस और नो और ट्रू और फॉल्स में क्या होते हैं, एक ना जो या तो सही ही होगा या फिर वो गलत होगा, है ना। तो इसके अंदर जो भेदभाव है वो नहीं हो पाता है, बायसनेस की कोई भी संभावना नहीं होती है। तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपके जो आपने उत्तर प्रोवाइड किया, जो आपने आंसर दिया, उसके बेस पे आपकी जज की जाती है, यानी कि मेजर करी जाती है, ठीक है। अब ये जो आपकी इन्वेंटरी है वो कौन सी, आपकी फर्स्ट इन्वेंटरी है, सबसे पहली आविष्कारिता है किसकी, व्यक्तित्व की। उसके बाद इसको और भी कोई दो नामों से बोला जाता है, ये आया हुआ एग्जाम में कि इसको सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी भी इसको बोला जाता है, और इसको आप साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्वयं रिपोर्ट सूची और साइकोमेट्रिक टेस्ट। नेक्स्ट चीज है जो आती है, देखिए अब MMPI, ठीक है। MMPI क्या होता है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है, आपने अच्छे से क्या याद कर लेनी है, ठीक है। अब ये किसने दी थी, ये दी थी हाथवे ने, किसने, हाथवे ने दी थी 1940 में, और इसके अंदर कितने आइटम्स थे आपके पास, इसके अंदर 550 आइटम्स थे। बाद में इसको रिवाइज किया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया, MMPI-2, और ये कब आया था, 1989 में, और इसके अंदर टोटल कितने आइटम्स थे, 567 इसके अंदर क्या थे, आइटम थे, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से यहां से देख लेना है, ये जो आइटम वगैरह है ना, जो आगे कार्ड्स वगैरह आएंगे वो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, आते हैं ये एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए, अच्छा ये रह गया था इधर कि ये किसने दिया था, वुडवर्थ ने दिया था, कौन सा, पर्सनालिटी इन्वेंटरी। पर्सनालिटी इन्वेंटरी किसने दिया था, वुडवर्थ ने दिया था, ठीक है। अब वुडवर्थ ने जो है एक इन्वेंटरी दिया था जिसको बोलते हैं WPDI, है जिसको बोला जाता है वुडवर्थ पर्सनालिटी, ठीक है, वुडवर्थ पर्सनालिटी डाटा इन्वेंटरी। ये आपका 1918 में आया था शायद, ठीक है, 1918 में, ठीक है। तो ये आपने यहां से देख लेना कि ये किसने दिया था, ये वुडवर्थ ने दिया था। उसके बाद हम आ गए हैं किस पे, कैटल ने। अब कैटल जो है मोस्ट फेमस पर्सनालिटी, इन्होंने जो है 16 पर्सनालिटी फैक्टर दिए थे, और ये कितने एज के बच्चों के लिए है, ये 17+ ईयर्स के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से याद करना है। ये एज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये वाला जो विधि है कितने एज वाले बच्चे के लिए है ना, ये भी आता है आपका एग्जाम में। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है जो ऑब्जेक्टिव मेथड में आता है वो आपका आता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट मतलब ऐसे टिक मार्क करके चलना। जैसे जब आप कोई भी फॉर्म भरते हो, अगर आपने कभी भरा हो, तो आपसे क्या पूछा जाता है, मान लो उसमें फॉर्म में पूछा जाता है भाई आपका क्या जेंडर है, तो आप टिक मार्क करते हो ना, आप मेल हो फीमेल हो टिक मार्क करते हो, आप किस कैटेगरी से आते हो टिक मार्क करते हो ना, पहले आपने एग्जाम दिया नहीं, ऐसे ये जो टिक मार्क वाला सिस्टम है ना, ये भी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव मेथड में आता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, रेटिंग स्केल आता है। रेटिंग स्केल मतलब ऐसे रेट करना कि पुअर है, ठीक है, या फिर फेयर है, ठीक है, ऐसे इंटेलिजेंट है, गुड है, वेरी गुड है, एवरेज है, ऐसे रेट करना, ये भी किस में आता है, आपका रेटिंग स्केल में आता है, ठीक है। और ये भी ऑब्जेक्टिव मेथड है। उसके बाद क्या है, सोशियोमेट्री यानी कि समाजमिति। सोशियोमेट्री आप सभी को पता होना चाहिए, आई थिंक ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ये आपने आपका दिया था JL मोरेनो ने, ठीक है, जो जैकोब L मोरेनो ने ये दिया था सोशियोमेट्री। अब सोशियोमेट्री क्या होता है, आपका रिलेशन किसके साथ, आपके सोसाइटी के साथ, ठीक है। तो आपकी जो पर्सनालिटी है उसके बारे में आप खुद नहीं, बल्कि आपका जैसा व्यवहार है आपके समाज में, वो लोग आपके बारे में आपको जज करते हैं, आप जैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हो, जैसा आपका व्यवहार है आउटर लोगों के साथ, तो वो लोग आपकी जो पर्सनालिटी है उसको बताते हैं, जैसा आपका व्यवहार है उसके बेस पे, ठीक है। तो ये क्या है आपका सोशियोमेट्री, यानी कि आपका कैसा रिलेशन है समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, उसके बेस पे आपकी पर्सनालिटी को क्या किया जाता है, यहाँ पे जज किया जाता है, ठीक है। एंड लास्ट मेथड है आपका प्रोजेक्टिव मेथड, ठीक है, जिसको आप प्रक्षेपी विधि बोलते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जाता है व्यक्तित्व को मापने के लिए, ठीक है, इसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। अब इसके बारे में, इसमें जो आपकी टोटल आपके 5 टेस्ट इसके अंडर आते हैं, ठीक है, जो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अब जो है लॉरेंस फ्रैंक ने सबसे पहले इस मेथड के बारे में बात करी थी, किन्होंने, लॉरेंस फ्रैंक ने, ठीक है। तो आपको ये नाम भी यहाँ से याद कर लेना है।
सबसे पहला मेथड है यहाँ पे WAT, जिसको आप वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी बोलते हैं। क्या? वर्ड यानी कि शब्द, शब्द सहचर्या विधि इसको बोला जाता है। अब सबसे पहले ये जो WAT वर्ड है ये किसने दिया था आपको? ये आपको गाल्टन ने दिया था। किसने? गाल्टन ने। ठीक है, अगर आपसे पूछे WAT वर्ड किसने दिया था तो वो दिया था गाल्टन ने, लेकिन ये विधि किसने दी थी? तो ये विधि दी थी कार्ल जंग ने। ठीक है, यह नाम आपने सुना होगा और आपने साइकोलॉजी को पढ़ा है तो। अब इसके अंदर कुछ कितने 100 वर्ड्स दिए थे जिनके बेस पे पर्सनालिटी को मेजर किया जाता था। ठीक है, सेकंड है आपका रोसार्च इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक ब्लॉट टेस्ट, इसको आप शाही धब्बा परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये किसने दिया था? ये दिया था हरमन रोसार्च ने। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कितने कार्ड्स होते हैं? इसके अंदर आपके 5 कलर्ड कार्ड होते हैं और 5 ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि टोटल 10 कार्ड्स होते हैं जो बच्चों को दिखा करके दिखाया जाता है और उस बेस पे बच्चों की जो पर्सनैलिटी है उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, थर्ड है, अब ये जो कार्ड्स है ना, जो यहाँ पे कार्ड्स है, वर्ड्स है नीचे जितने, ये सारे आपको अच्छे से याद करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम HTET TGT में ये वाला आया हुआ था कि कितने कार्ड जो है इंक ब्लॉट टेस्ट में यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एवं नहीं मैंने लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखी है। टेट का मतलब होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, ये आपको किसने दिया था? ये दिया था मुरे ने 1935 में। ठीक है, मुरे ने 1935 में दिया था। इसके अंदर टोटल कार्ड्स आपके 31 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 10 मेल कार्ड होते हैं, याद रखना आपने, 10 मेल होते हैं, 10 फीमेल के कार्ड्स होते हैं और 10 जो है मिक्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों, और एक आपका कैसा कार्ड होता है? प्लेन कार्ड होता है। अब इन कार्ड्स के बेस पे बच्चों की पर्सनालिटी उसको मेजर किया जाता है। लेकिन इस टेट को बाद में मेगन ने, ठीक है, ये किसने दिया था? मुरे ने दिया था 1935 में, लेकिन मेगन ने इस वाले टेस्ट को फिर से रिवाइज किया। ठीक है, और 1938 में इसको रिवाइज किया और बाद में इसमें कितने कार्ड्स आपके यूज होते थे? टोटल कार्ड्स इसमें यूज होते थे 20। कितने? 20। ठीक है, याद रखना आपने। नेक्स्ट है आपका CAT यानी कि चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, ये आपका किस ईयर के बच्चों के लिए होता है? 3 to 10 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड के लिए होता है। ये आया हुआ एग्जाम में कि ये किस ईयर तक के बच्चों के लिए यूज होता है, तो ये 3 से 10 साल के बच्चों के लिए यूज होता है। इसको दिया था किसने? लियोपोल्ड बेलोक ने दिया था। ठीक है, इसके अंदर 10 कार्ड्स यूज होते हैं जो किसके होते हैं? एनिमल्स के होते हैं। किसके होते हैं? जानवरों के होते हैं ये 10 कार्ड्स। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कार्ड्स जो है मेल फीमेल के थे, लेकिन ये क्या है? एनिमल्स के। ठीक है, लास्ट आपका है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट क्या होता है? इसमें आपको आधे अधूरे सेंटेंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और जो इंडिविजुअल है वो उसको किस बेस पे भरता है, क्या पीछे उसके रीजनिंग लगाता है, उस बेस पे जो है आपका ये वाला टेस्ट जो है पर्सनालिटी को मेजर करता है। ये किसने दिया था? ये आपका क्या था? रोडे ने। किसने? रोडे ने। ठीक है, तो ये 5 आपके टेस्ट थे। ठीक है, किसके? प्रोजेक्टिव के। ये जो है ये वाले जो पूछे जाते हैं कि प्रोजेक्टिव का क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम एक HTET में कि आपको एक इसमें से दे दिया था इन 5 में से, और बाकी जो सारे हैं वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से दे दिए थे, और फिर आपसे पूछा गया था कि बताओ इसमें से प्रोजेक्टिव कौन सा है। तो मैंने जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है ना, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, आपने कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। आई होप आपको यहाँ से ये तीनों विधियां समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ थ्योरीज पर्सनालिटी की डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक में। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।